हे एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची आलू प्याज और चीज़ के लेयर्ड वाले पराठे। यकीन मानिए, पराठे का जब नाम आता है तो लगता है कैसे बनेगा, स्टफिंग कैसे जाएगी, फट जाएंगे। बट बहुत ही अमेजिंग रेसिपी आज मैं लेकर आई हूँ। आप अपने बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हो, हस्बैंड के लंच बॉक्स में देख सकते हो, सब फिनिश करके आएंगे। तो चलिए मिलकर बनाते हैं आज लेयर वाले पराठे। तो सबसे पहले पराठे के लिए आटा मिला लेंगे। तो एक बोल में मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा। आप चाहो तो सिर्फ मैदे या आटे से भी बना सकते हो। इसी के साथ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून तेल और 1/4 चम्मच नमक। तो नमक को ध्यान से ही मिलाएंगे, आटे में भी और स्टफिंग में भी। और इसी के साथ ऐड कर रही हूँ आधी छोटी चम्मच अजवाइन। मसल कर डालें, इससे स्वाद बहुत बढ़कर आता है। अब इन सबको अच्छे से हम मसलते हुए मिला लेंगे ताकि इसके अंदर मोयन बन जाए। और उसके बाद फिर हल्का हल्का पानी डालते हुए हमें एक बहुत ही मुलायम आटा गूंथ करके तैयार कर लेना है। ध्यान रखें, हमें पानी को एक बार में नहीं मिलाना है, इससे हो सकता है आपका आटा गीला हो जाए और उसके बाद फिर आपको अलग से आटा या मैदा मिलाना पड़े। तो बस इसी तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार करके रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे आटा हमारा गुथ चुका है। अब इसे ढक करके हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो जब तक आटा सेट होता है, चलिए एक स्टफिंग बनाते हैं आलू की। तो यहाँ मैं 3 मीडियम साइज़ के आलू ले रही हूँ, जिसे मैंने पहले से उबाल करके छील लिया था। अब इसे एक ग्रेटर की मदद से हम ग्रेट कर लेंगे। आप चाहो तो इसे किसी मैशर की मदद से मैश भी कर सकते हो, बट ध्यान दें कि हमें एकदम इवन टेक्सचर चाहिए, तो कोशिश करें ग्रेट ही करने का। तो यहाँ हमने ग्रेट कर लिया है आलू को। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, आधी छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला और नमक स्वाद के अनुसार। ध्यान रखें कि हमने नमक पहले आटे में भी थोड़ा सा डाला था, तो उसके हिसाब से ही आप स्टफिंग में नमक मिलाएं। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे और बस हमारी एक बहुत ही चटपटी सी तीखी सी स्टफिंग जो है वो आलू की बन करके तैयार है। तो अब स्टफिंग रेडी हो गई है। अब हम आटे को देख लेते हैं। आटा भी एकदम अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसके हम थोड़े बड़े बड़े साइज़ के पेड़े कट कर लेंगे। तो पेड़े कट करने से पहले इसे मैं एक बार और अच्छे से मिला लेती हूँ और बस इसी तरीके से इसे दोनों हाथों के बीच में करके हमें राउंड राउंड कर लेना है। तो जब कभी भी मैं पर्सनली स्टफिंग वाले पराठे बनाती हूँ, तो आटे का जो पेड़ा है या आप लोई कह सकते हो, वो मैं थोड़ा बड़े साइज़ का लेती हूँ। अब थोड़ा सा रोलिंग पैड पे मैंने आटे को डस्ट कर दिया और इसको अच्छे से एक रोटी की तरह हमें बेल लेना है। जितनी बड़ी आप बेल सकते हो इसे बेल लेना, और इसकी जो मोटाई होगी वो भी एकदम एज इट इज़ रोटी वाली ही होगी। तो यहाँ मैंने बेल लिया है। अब इस पे मैं ऐड कर रही हूँ घी का एक लेयर। तो देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहो तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक लेयर इस पे पूरे से हम फैला देंगे और उसके बाद इसी तरीके से एक तरफ हमें कट कर देना है। अब यहाँ 4 पोर्शन में हम 4 चीज़ें इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो एक तरफ मैं ऐड कर रही हूँ हमारे आलू वाली स्टफिंग, जो अभी हमने बना करके रेडी करी थी। इसे बिल्कुल इसी तरीके से एक पोर्शन की तरफ ट्रायंगल शेप में हमें फैला लेना है। दूसरे पोर्शन पे मैं डाल रही हूँ कुछ कटे हुए फ्रेश धनिया के पत्ते। इसको डाल करके फैला लें। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद एक पोर्शन पे मैं डाल रही हूँ एकदम महीन चॉप किया हुआ प्याज, और इसे भी इसी तरीके से हमें फैला लेना है ट्रायंगल शेप में। और लास्ट वाला जो पोर्शन बचा है उस पे मैं ऐड कर रही हूँ चीज़ स्लाइस। तो आप चाहो तो यहाँ चीज़ को ग्रेट करके भी डाल सकते हो अगर आपके पास चीज़ स्लाइस ना हो तो, बट चीज़ स्लाइस ऐड करने से फटने के चांसेस कम होते हैं।
अब हमने चारों पोर्शन पे 4 चीज़ें डाल दी। अब इसको एक दूसरे के ऊपर हमें ओवरलैप कर देना है। तो बस इसी तरीके से उठा करके एक दूसरे के ऊपर डाल दें और हमें एक ट्रायंगल शेप बना लेना है। यहाँ बीच में मैं कुछ और आटा डस्ट कर रही हूँ, जिससे लेयर जो है वो अच्छे से दिखे। अब बस इसके एजेस को हमें हाथों से प्रेस करते हुए सील कर लेना है, ताकि हमारी जो स्टफिंग है वो बाहर ना आए। और एक ट्रायंगल शेप का पराठा मैंने यहाँ पर स्टफ़ करके रेडी कर दिया। थोड़ा सा आटा और डस्ट कर रही हूँ मैं रोलिंग पैड पे, ताकि ये चिपके नहीं और बेलने में भी आसानी हो। बस हाथों से जितना हो सके जेंटली प्रेस करते हुए इसे फैला दे और बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसे बेल करके एक ट्रायंगल शेप के पराठे का शेप दे देना है। तो यहाँ हमारा पराठा एक तैयार है। अब इसको चलिए सेकते हैं। तो मैं गैस पर एक तवा ले रही हूँ और जब तवा गरम हो जाए तब हमारे बेले हुए पराठे इस पे ऐड कर देंगे और कुछ देर सेकने के बाद इसको पलट करके हम दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। आज मैं पराठा देसी घी में बना रही हूँ, क्योंकि मैं अपने बेटे के टिफ़िन के लिए इसे बना रही हूँ। आप चाहो तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसी तरीके से हमें घी ऐड कर देना है तवे पे और उसके बाद उलट पुलट करके हमें पराठे को एकदम क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। बहुत ही मज़ेदार बनकर आती है और यकीन मानिए आप एक पराठा खाने के बाद दूसरे के लिए खुद को रोक ही नहीं पाओगे। बहुत अमेजिंग और इजी रेसिपी है, आप आराम से बना सकते हो। अगर आपके पास पहले से स्टफिंग रखी हो फ्रिज में, आटा गूँथ करके रखा हो, तो आप 5 से 10 मिनट के अंदर ये टिफ़िन बॉक्स के लिए बना सकते हो और बच्चे इसे यकीनन बहुत पसंद करेंगे। मैं तो अक्सर इसे अपने बेटे के टिफ़िन बॉक्स में बना करके देती हूँ। कभी सिर्फ आलू का बना कर देती हूँ, कभी चीज़ का बना देती हूँ, कभी मैं पनीर ऐड करके बना देती हूँ। तो आप भी ऐसे वेरिएशंस लाकर बनाकर खिलाओ, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ एक पराठा सेक चुका है, आप देख सकते हो कितना सुंदर कलर आया है और एकदम क्रिस्पी बन करके ये तैयार है। तो चलिए मैं यहाँ एक और पराठा बेल करके और सेक कर आपको दिखाती हूँ, ताकि आपको आसानी हो। एक लोई को मैंने गोल कर लिया, उसे दबा करके रोटी की शेप में हमें बेल लेना है। उसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे एक लेयर देसी घी की, आप चाहो तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक लेयर लगाने के बाद इसे एक तरफ से हमें कट कर देना है, ताकि हमें इसे रोल आउट करने में आसानी हो। उसके बाद यहाँ एक तरफ मैं डाल रही हूँ आलू की स्टफिंग, जो हमने तैयार करके अभी रखा था पहले। आप चाहो तो ये आलू वाले स्टफिंग पहले से भी बना करके फ्रिज में डाल सकते हो, बहुत झटपट से बन जाती है और उसके बाद आप पराठा बना सकते हो। तो एक तरफ मैं आलू ऐड कर रही हूँ, एक तरफ कटे हुए प्याज ऐड कर रही हूँ, एक पोर्शन पे मैं कटे हुए फ्रेश धनिया के पत्ते ऐड करूँगी और एक पोर्शन पे मैं डालूँगी चीज़ स्लाइस। आप चाहो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो अपने और अपने बच्चों के पसंद के अकॉर्डिंग। आप पनीर डाल सकते हो एक पोर्शन पे, आप सिंपल मसाले ऐड कर सकते हो। पेरी पेरी मसाला है, चाट मसाला है, उसको घी के साथ मिला करके। तो बस यहाँ 4 पोर्शन तैयार है। अब इसे एक दूसरे के ऊपर हमें ओवरलैप कर देना है और उसके बाद हम इसे ट्रायंगल शेप के पराठे में बेल करके तैयार कर लेंगे। इसके एजेस को दबा करके सील कर ले, ताकि स्टफिंग बाहर ना आए। यहाँ पे स्टफ़ करके एक ट्रायंगल शेप मैंने दे दिया है पराठे को। आप चाहो तो इसे स्क्वायर शेप में भी बना सकते हो या फिर सर्कल में भी बना सकते हो। आपको अगर किसी और शेप में जानना हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगी कि कैसे ट्रायंगल या सर्कल शेप में हम बनाते हैं।
अब वापस से मैंने तवे को गरम करा और उस पे बेले हुए पराठे को डाला, घी ऐड करके मैं इसे उलट-पुलट कर क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लूँगी। तो तकरीबन एक पराठे को सेकने में मुझे 2 से 3 मिनट का समय लगा है मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और यहाँ पे क्रिस्पी करारे पराठे स्टफ़ लेयर के बन करके रेडी है। और यकीन मानिए बहुत अमेजिंग टेस्ट है। आप एक बार बनाओगे तो आप इसे बार-बार बनाओगे। मैं तो अक्सर बनाती हूँ घर में, आज सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो एक दूसरा पराठा भी बन कर के तैयार है और मैं अब इसे सर्व करने वाली हूँ इमली और प्याज की चटनी के साथ, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपको वो इमली प्याज की रेसिपी देखनी हो तो ज़रूर जाएं मेरे यूट्यूब चैनल पे और वहाँ देख सकते हो। मैं आपको पराठे की लेयर दिखा देती हूँ। एक लेयर पे आपको प्याज और धनिया के पत्ते दिखेंगे, एक लेयर पे आपको आलू और चीज़ दिखेगा। तो बस गरमा-गर्म सर्व कर रही हूँ मैं चटनी के साथ, और आपको एक बार और मेरे लेयर वाले पराठे की लेयर दिखाती हूँ। ये देखो, देखने में ही ये इतनी अमेजिंग लग रही है, तो आप सोच सकते हो ये खाने में कितनी अमेजिंग होगी। और काश मैं आपको इसके क्रिस्पीनेस को सुना पाती, बहुत क्रिस्पी हैं। आपको मैं हाथों में ही दिखा देती हूँ, बहुत मज़ेदार बन कर के आई। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कल फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।